नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। आई एम श्योर आपने सुना होगा और काफ़ी सारी वीडियोस भी आपने यूट्यूब पे देख ली होंगी कि किस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा हाल ही में श्रीनगर से शारजाह को जाने वाली फ्लाइट पे उनके द्वारा एयर स्पेस को रिफ्यूज किया गया था, डिनाई किया गया था। मैं आपके साथ इस पर्टिकुलर वीडियो में उस घटना की ब्रीफ जानकारी तो दूंगा ही दूंगा, साथ ही में दो इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करूंगा। नंबर 1 पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं समथिंग कॉल्ड एज शिकागो कन्वेंशन, यानी कि पाकिस्तान के ऐसा करने की वजह से किस तरीके से वो शिकागो कन्वेंशन के खिलाफ जा रहे हैं। और नंबर 2 पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि शिकागो कन्वेंशन के साथ जो जुड़ी हुई फ्रीडम्स ऑफ एयर हैं वो कौन सी हैं। कुल मिला के यहां पे 6 फ्रीडम ऑफ एयर आती हैं जो कि आपके लिए जाननी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप यहां पे देख सकते हैं, ये खबर है पाकिस्तान ब्लॉक्स गो फर्स्ट फ्लाइट हाउ इट फ्लाउट्स द फ्रीडम ऑफ एयर। इस चीज को हम यहां पे समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे साथ इस पर्टिकुलर हैंडल के माध्यम से ऑन दी अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल्सो बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर लेकर आया है जिसमें कि आपको 10% का डिस्काउंट के साथ साथ अब 2500 रुपीज का फ्लैट ऑफ भी दिया जा रहा है। इसके साथ अगर आप लोग मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जिसकी जानकारी मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा। लेकिन ध्यान रखिए कि ये वाले जो आपके प्राइजेस हैं 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर सब्सक्रिप्शन के ऊपर, ये आपके केवल आने वाले 5 दिन तक ही वैलिड हैं। तो जल्दी से जाइए और इस कोर्स को परचेज कीजिए। ऑल राइट, अगर हम लोग समझते हैं ये वाली जो कहानी को, तो बेसिकली यहां पे क्या हुआ था कि श्रीनगर से शारजाह के लिए एक नई फ्लाइट को लॉन्च किया गया था और ये कहानी बेसिकली अक्टूबर महीने की ही है। इसका जो आपका नॉर्मल टाइम था ये 3 आवर्स 45 मिनट्स का था, लेकिन ड्यू टू सर्टन प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट जिन्होंने यहां पे एयर स्पेस को डिनाई किया, ये वाली फ्लाइट आपकी 40 मिनट और ज्यादा देर हवा में रही बिकॉज ऑफ द पाकिस्तान रिफ्यूजल to use its airspace. Pakistan had to avoid flying over Pakistan after the country denied permission to use its airspace for the said flight. और जैसे ही ये खबर सामने आती है, कई सारे विशेषज्ञ, कई सारे एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि ऐसा करने से पाकिस्तान हैज वायलेटेड द फर्स्ट फ्रीडम ऑफ एयर। तो नंबर 1, ये फ्रीडम ऑफ एयर क्या होती हैं और ये पहली फ्रीडम ऑफ एयर कौन सी है, इसके बारे में जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। ऑल्सो बताना चाहूंगा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि पाकिस्तान के द्वारा इस तरह का कोई काम किया गया हो। इनफैक्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं मिस्टर उमर अब्दुल्ला, इन्होंने यहां पर अपने एक ट्वीट के माध्यम से बताया कि वेरी अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान डिड द सेम थिंग विद द एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट from Srinagar to Dubai in 2009-10. I had hoped that the Go First Airways being permitted to overfly Pak airspace was indicative of a thaw in relations, but alas, that wasn't to be. यानी कि अक्टूबर में जब गो फर्स्ट एयरवेज को लॉन्च किया गया था तो इनकी उम्मीद थी कि शायद यहाँ पे चीजें सुधरेंगी, बेहतर होंगी, लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ। नाउ फ्लाइट के साथ क्या हुआ था, देखिए पहली बात तो आपको बता दूं कि अक्टूबर 23 की बात है। होम मिनिस्टर अमित शाह जब ये विजिट करने गए थे जम्मू कश्मीर को, तो उस टाइम पे इन्होंने इस पर्टिकुलर डायरेक्ट फ्लाइट को लॉन्च किया था। तो इन्होंने कहा था कि फ्लाइट ऑपरेटेड ऑन अ रूट दैट टुक इट थ्रू पाकिस्तानी एयर स्पेस बिफोर हेडिंग साउथ वेस्ट एंड अराइविंग इन शारजाह, जो कि आपका वेस्टर्न एशिया में लोकेटेड है। लेकिन नवंबर 2 को क्या हुआ कि ये वाली जो आपकी फ्लाइट थी, इसको पाकिस्तान को क्योंकि परमिशन नहीं दी, तो इट हैड टू गो ओवर राजस्थान, देन इट हैड टू गो ओवर गुजरात बिफोर हेडिंग वेस्ट ओवर द अरेबियन सी। उसके बाद ये ओमानी एयर स्पेस के एंटर करते हुए बेसिकली यूएई के अंदर एंट्री किया। यानी कि पाकिस्तान के डिनाइल की वजह से इसका जो रास्ता था वो काफी लंबा हो गया। इंडिया के राजस्थान और गुजरात के थ्रू जाना पड़ा और उसके बाद ओमानी एयर स्पेस के थ्रू भी इसको फ्लाई ओवर करना पड़ा। सवाल यह आता है कि पाकिस्तान ने डिनाई क्यों किया। असल में पाकिस्तान के द्वारा इस चीज को लेकर किसी प्रकार की एक्सप्लेनेशन ऑफर नहीं करी गई है। देयर हैज बीन नो ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द पाकिस्तानी अथॉरिटीज फॉर दिस पर्टिकुलर एक्ट। इसके साथ ही में यहां पे अगर आप देखेंगे द इंडियन गवर्नमेंट अप्रोच तो किया है पाकिस्तानी काउंटर पार्ट को टू रेज द इशू ऑफ द रिफ्यूजल ऑफ एयर स्पेस, लेकिन अभी तक उस चीज का कोई जवाब सामने नहीं आया है। इंपॉर्टेंट टू नोट, अभी तक अगर कोई और फ्लाइट वेस्टर्न एशिया में जाती है, व्हेन आई एम सेइंग कोई और फ्लाइट, यानी कि अगर कोई फ्लाइट दिल्ली से उड़ान भरती है, लखनऊ से उड़ान भरती है या फिर कहीं से भी उड़ान भरती है और वेस्टर्न एशिया की तरफ जाती है, उस केस में पाकिस्तान यहां पर डिनाइल नहीं करता है। लेकिन इस केस में पाकिस्तान के द्वारा डिनाइल किया गया है बिकॉज ये वाली फ्लाइट श्रीनगर से ही उड़ान भर रही थी। दिस ऑल्सो रेजेस द कंसर्न ऑफ पाकिस्तान वायलेटिंग द फर्स्ट फ्रीडम ऑफ एयर। इसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज फ्रीडम ऑफ एयर। दोस्तों
1944 की बात है कि एक बहुत ही बड़ी शिकागो कन्वेंशन को साइन किया गया था। आप यहां पे देख सकते हैं, ये वो वाले लोग हैं जो कि शिकागो कन्वेंशन को साइन कर रहे थे। फॉलोइंग द शिकागो कन्वेंशन इन 1944 द सिग्नेटरीज डिसाइडेड टू सेट रूल्स, बेसिकली इस तरह के नियम जो कि इंटरनेशनल कमर्शियल एविएशन के लिए आगे जाके फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स बनने वाले हैं। इसी पर्टिकुलर शिकागो कन्वेंशन के चलते बेसिकली कुछ फ्रीडम्स ऑफ एयर को डिफाइन किया गया था। ये फ्रीडम ऑफ एयर आर अ सेट ऑफ कमर्शियल एविएशन राइट्स जो कि एक कंट्री की एयरलाइंस को काफी सारे अधिकार ग्रांट करती है, काफी सारे विशेष अधिकार ग्रांट करती है टू एंटर एंड लैंड इन अनदर कंट्रीज एयर स्पेस। ये वाली जो फ्रीडम्स ऑफ एयर हैं ये क्या क्या होती हैं? इस पर्टिकुलर शिकागो कन्वेंशन के तहत 6 फ्रीडम्स ऑफ एयर को डिसाइड किया गया था और ये वाली फ्रीडम्स या जो राइट्स हैं ये आज भी ऑपरेट करती हैं विद इन द एम्बिट ऑफ मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल ट्रीटीज, जिसके चलते जो इंटरनेशनल लेवल की कमर्शियल एविएशन है वो एक स्मूथ तरीके से काम कर पाती है। इसमें जो पहली फ्रीडम ऑफ एयर है जिसको कि पाकिस्तान के द्वारा यहां पे फ्लाउट किया गया था, ये क्या कहती है कि एक एयरलाइन के पास अधिकार है कि वो एक कंट्री की एयरलाइन होने के ऊपर इट कैन फ्लाई ओवर अ सेकंड कंट्री एंड लैंड इन अ थर्ड कंट्री, यानी कि यहां से शुरू होती है, दूसरे के ऊपर फ्लाई ओवर करती है और तीसरे के अंदर जाके लैंड करती है, यानी कि यहां से शुरू हुई, इस तरीके से गई और यहां पे जाके इसने लैंड किया। जिस तरीके से हमारी गो फर्स्ट फ्लाइट थी जो कि इंडियन कैरियर है, इट वॉज यूजिंग द एयर स्पेस ऑफ पाकिस्तान एंड इट वॉज गोइंग टू लैंड इन UAE, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने यहां पे अलाउ नहीं किया, इसका मतलब कि पाकिस्तान के द्वारा पहली फ्रीडम ऑफ एयर को यहां पे फ्लाउट किया गया है। दूसरी फ्रीडम ऑफ एयर क्या है? इट ग्रांट्स द राइट टू रिफ्यूल और कैरी आउट मेंटेनेंस इन अ फॉरेन कंट्री विदाउट एम्बार्किंग और डिसएम्बार्किंग पैसेंजर्स और कार्गो, यानी कि आप नंबर 1 है, नंबर 2 है, उसके बाद नंबर 3 है। फ्लाइट ने यहां से उड़ान भरी, यहां पे नीचे आई केवल रिफ्यूलिंग करने के लिए, ना तो पैसेंजर्स ना ही कोई कार्गो को यहां से उतारा या चढ़ाया, लेकिन रिफ्यूल करने के बाद वापस जाके जो कंट्री नंबर 3 के अंदर जाके लैंड कर गई। यानी कि कोई एयर इंडिया की फ्लाइट है जो कि दिल्ली से न्यूयॉर्क जा रही है, वो ब्रिटेन के एयरपोर्ट पे जाके लैंड कर सकती है केवल रिफ्यूलिंग के लिए विदाउट एम्बार्किंग और डिसएम्बार्किंग पैसेंजर्स। इसको कहा जाता है दूसरी फ्रीडम ऑफ एयर। जो तीसरी और चौथी फ्रीडम ऑफ एयर है बेसिकली ये डील करती है विद द राइट टू फ्लाई फ्रॉम द एयरलाइंस होम कंट्री टू अनदर एंड फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री टू द एयरलाइंस ओन रिस्पेक्टिवली, यानी कि आप बेसिकली एयरलाइन अपनी होम कंट्री से किसी और फॉरेन कंट्री में जा सकती है, आ सकती है, इसके ऊपर कोई रोकथाम नहीं है। इसके साथ में कुछ और फ्रीडम्स ऑफ एयर हैं जो कि बाद में भी ऐड करी गई थी, जो कि उतनी रेलिवेंट यहां पे नहीं बनती हैं, ये आपकी नॉर्मल आवाजाही के लिए बनाई गई हैं। तो ये वाली फ्रीडम्स ऑफ एयर आपके लिए जाननी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के द्वारा वो कौन सी फ्रीडम ऑफ एयर थी जिसको कि यहाँ पे डिफाई किया गया था, और ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि ये वाली जो आपकी फ्रीडम ऑफ एयर है ये कौन सी कन्वेंशन के तहत अवेलेबल करवाई जाती हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि इस रविवार के दिन, आने वाले संडे के दिन आपको हिस्सा लेना है यूपीएससी सीएसई मेगा कॉम्बैट में, जिसमें कि आपको मेरा कोड इस्तेमाल करते हुए इसमें एनरोल करना होगा। इसके साथ ही में आपके लिए अगर कोई भी कोर्स आपको परचेज करना है तो अनअकैडमी ये वाले ऑफर्स लेकर आई है, जिसमें कि अनी यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हुए आपको कई सारे डिस्काउंट्स और मेरी पर्सनल गाइडेंस और व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन भी करवाई जाएगी और 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। ये वाले बैचेस शुरू हो चुके हैं, आप इसमें जाके एनरोल कर सकते हैं। मेरे द्वारा भी आपको ये वाली ऑफरिंग अवेलेबल करवाई जाएंगी। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।